बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन में जिस भी पोस्ट पर अप्लाई किया है, तो जो आप लोगों का पहला टेस्ट होना है इंटेलिजेंस का। तो इंटेलिजेंस टेस्ट में सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, यानी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं शक्लों वाले आते हैं। तकरीबन 50 से प्लस 100 नंबर का पेपर होगा, 50 से प्लस नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के आप लोगों के टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो से आप कंसेप्ट सीख लें ताकि आप आसानी से इजीली क्वेश्चन हल कर सकें। बहुत ही इंपॉर्टेंट और जिस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में आते हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन इस वीडियो में फुल तफसील के साथ, फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कस किए गए हैं। तो इससे पहले भी कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं, जैसा कि वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, इसके अलावा इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ के रिपीटेड एक्सपीरियंस क्वेश्चन वाली वीडियोस अपलोडेड हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन तमाम वीडियोस का लिंक मौजूद है। तो इस वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। तो नॉन वर्बल दोस्तों सबसे पहला जो एमसीक्यूज है वो ये है कि इसको देखना है और इसको देख के नीचे हम जवाब लगाना है। इसमें उन्होंने एक उन्होंने एक जो है अनफिलिंग की हुई है, मतलब है कि ये इस जगह पे कौन सा पैटर्न इनमें से आएगा, ये हम लोगों ने बताना है। तो बहुत ही आसान है, मतलब है कि बाकी उन्होंने बिल्कुल शक्ल सही दी हुई है, इतना खिस्सा छोड़ दिया। इसका पैटर्न नीचे 5 शक्लों में ढूंढना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने जायज़ा कैसे लगाना है, आप लोगों ने देखें तो ये जो शक्ल है, ये जो टेबल है, इसमें से मतलब कलर कौन कौन से आ रहे हैं दोस्तों। इसमें येलो आ रहा है, ब्लू आ रहा है, ग्रीन, दूसरा रेड आ रहा है, वाइट आ रहा है, और इसमें ब्लू आ रहा है, और फिर इसमें क्या हो रहा है, वाइट आ रहा है। तो आप लोगों को एक बात की गारंटी होगी, सबसे पहले येलो आएगा। तो पहले में येलो नहीं है, लिहाजा ये नहीं आएगा। दूसरे में येलो नहीं है, ये भी सही नहीं होगा। तीसरे में येलो है, इसको बाद में देखते हैं। चौथे में येलो नहीं है, तो ये भी गलत है। पाँचवें में येलो नहीं है, ये भी गलत है। ये तो बहुत ही आसान हो गया कि मतलब एक यही बिल्कुल ठीक होगा। इसमें आप चेक कर लें, सबसे पहले येलो आ रहा है इधर, उसके बाद उधर ब्लू है, इधर भी ब्लू है, तीसरे नंबर पे रेड है, इधर भी रेड है, आगे वाइट है, इधर भी वाइट है, आगे ब्लू है, इधर भी ब्लू, आगे फिर वाइट है, फिर इधर वाइट है। लिहाजा तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, उन्होंने एक बॉक्स बनाया हो। इस पिछली तरह का सवाल ये भी है। इसमें जो लाइन ये है, ये जो सर्कल हैं बड़े से छोटे छोटे हो रहे हैं, इसमें ब्लू कलर भरा हुआ है। इनमें से यहाँ से उन्होंने ये ख़त्म का ऊपर से लगा दिया है, मतलब कि वो पूछ रहे हैं कि इस यहाँ पे इनमें से कौन सी शक्ल ऐड करें तो ये बिल्कुल सही तरह शक्ल बन जाएगी। तो इसको ये मतलब है कि ये भी बड़ा आसान है। इस शक्ल को देखें तो इसमें सबसे छोटा आ रहा है, लिहाजा इतना छोटा तो वहाँ पे नहीं था, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे बी को देखते हैं बाद में। सी बिल्कुल गलत है, एक इसमें नहीं आएगा, 2 3 ही आएंगे, ये भी गलत है। इसकी तो डायरेक्शन ही चेंज है, इसमें एक है, ये भी गलत। लिहाजा इसमें जो बी ऑप्शन है इज़ राइट, मतलब है कि बी आएगा तो बिल्कुल ये सही तरह शक्ल बन जाए। नेक्स्ट दोस्तों सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। वाटर इमेज, वाटर इमेज को आप लोग थोड़ा सा समझ लें ताकि आप इस तरह के भी सवाल आते हैं वाटर इमेज के हवाले से। तो दोस्तों आप लोगों ने पानी में अपना अक्स तो देखा होगा कि आप इसमें मतलब है कि मुखालफ, मतलब ये शक्ल बनी हुई है, पानी में देखेंगे तो ये मुखालफ उल्टी सिमत में आ जाएगी, उसकी ऑपोजिट साइड पे आ जाएगी। बस ये इस तरह का कोई भी आपको एमसीक्यूज आएगा, नेक्स्ट इस तरह के 1 2 एमसीक्यूज आएंगे, वो आप लोगों को समझाऊंगा तो आप लोगों को ज़्यादा गहराई से समझ आ जाएगी। लिहाजा मतलब है कि वाटर इमेज का यही समझ लें कि मुखालफ डायरेक्शन में मतलब है कि आपकी तस्वीर चली जाती है। जैसा कि आप पानी में देखते हो ऑपोसाइड, मतलब है कि वो अपनी शक्ल दिखाई देती है मुखालफ सिमत में, मतलब एक उल्टा हो जाती है। जैसे यहाँ पे है, दूसरी शक्ल में उल्टा होगी। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल है मिरर इमेज। मिरर इमेज भी मतलब है कि पानी की तरह उल्टी नज़र आती है। जैसा कि हम अपने कोई शीशा हो, बड़ा सा शीशा, उसमें अपने मतलब जिस्म को देखें तो जो अपना राइट मतलब है कि हाथ होगा, राइट साइड पे जो हाथ होगा वो आप शीशे में जो शक्ल देख रहे होंगे हमारे पूरे जिस्म की, उसमें वो जो उल्टा मतलब है कि लेफ़्ट नज़र आ रहा होगा। जो लेफ़्ट वाला हाथ है वो उधर राइट, क्योंकि वो सेम मतलब है कि मुखालफ डायरेक्शन में शीशा हमें दिखा रहा होता है। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल ये आ ही गया, ओड मेन आउट, मतलब इनमें से मुख्तलिफ बताना है। तो दोस्तों ये बिल्कुल मरर, और जो आप लोगों को मैं पानी वाला सवाल जो बता के आया हूँ फ्रेश, तो उसी तरह का ही ये दोस्तों है कि इसमें एक शक्ल है, दूसरी शक्ल है, तीसरी शक्ल है, चौथी और पाँचवीं। इसमें से बताना है कि इसमें मुख्तलिफ शक्ल कौन सी है। तो दोस्तों पहले मतलब है कि राइट साइड से शुरू करते हैं दोस्तों। इस शक्ल को देखें तो बिल्कुल यहाँ ये शक्ल और ये शक्ल बिल्कुल सेम है, क्योंकि पानी में देखेंगे तो उसकी जो मुखालफ शक्ल आएगी बिल्कुल सेम ही आएगी, मतलब उल्टी हो सकती है लेकिन आई बिल्कुल इक्वल आएगी। मतलब है कि जैसी शक्ल जैसा मतलब हम शीशे में या पानी में देखेंगे सेम ही शक्ल नज़र आएगी, शक्ल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चेंज मतलब है कि चेंजिंग हो जाएंगी राइट से लेफ्ट, क्योंकि उल्टा जो हमें नज़र आता है। इसी तरह दोस्तों दूसरी शक्ल को देखें तो इसमें बिल्कुल सेम ही है, डायरेक्शन सेम है। इस शक्ल को भी देखें दोस्तों, इसमें भी डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, जैसा नीचे वैसा ही ऊपर है। इस शक्ल को देखें, इसमें भी दोस्तों जैसा नीचे वैसा ही ऊपर है। लेकिन दोस्तों इस शक्ल को देखें तो इसमें मतलब है कि ये मतलब है यहाँ पे शक्ल मतलब है कि और है, नीचे मतलब है कि बिल्कुल ऐसे ही आनी चाहिए थी लेकिन ऐसी नहीं आई, थोड़ी सी उल्टा होगी, मतलब है कि लिहाजा ये इनमें से बिल्कुल मतलब है कि जवाब हमारा बनता है। हालांकि फ़र्क थोड़ा सा ही है लेकिन बाकी बिल्कुल सेम डायरेक्शन में आ रही हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल है ओड मेन आउट।
तो इसमें से वो बताना है कि जो इनमें से मुख्तलिफ है, जो इससे पहले भी सवाल हम लोगों ने किया है। तो इसमें जो पहली ये शक्ल है इसकी बात करें, बॉक्स तो सभी के बने हुए हैं, यहाँ पे एक बॉक्स तो सभी को बने हुए हैं। इसमें से जो पहली शक्ल में उन्होंने ये किया है कि एक दायरा लगाया, दायरे में उन्होंने एक जो ट्राइंगल बना दिया है। नेक्स्ट में दोस्तों उन्होंने ये किया है कि एक ट्राइंगल में दायरे को रख दिया है। तीसरी शक्ल में उन्होंने एक बॉक्स में दायरे को रख दिया है। तो चौथी शक्ल में देखें तो उन्होंने बॉक्स तो सभी के बने हुए हैं बड़े, उसमें जो चीज़ें वो मतलब है कि हमने लोगों ने बतानी है। जैसा कि इसकी बात करें तो इसमें उन्होंने एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में सेम टू सेम ट्राइंगल उन्होंने बना दिया है। तो नेक्स्ट एक शक्ल की बात करें तो एक सर्कल है, उसमें उन्होंने एक बॉक्स रख दिया है। तो लिहाजा इसमें जो मुख्तलिफ होगा वो डी होगा। वो डी क्यों होगा? वो इसलिए होगा कि दोस्तों ए में देखें तो इसमें सर्कल भी है और ट्राइंगल भी है, इसमें देखें इसमें ट्राइंगल भी है और सर्कल भी है, इसमें देखें इस बॉक्स भी है, दायरा भी है। इसकी बात करें ई वाले सवाल की तो इसमें भी एक दायरा बना हुआ, इसमें बॉक्स रखा, लिहाजा मतलब एक बाकी जितनी भी शक्लें उसमें दो मतलब मुख्तलिफ शक्लें आ रही हैं, लेकिन इसमें दो मुख्तलिफ काम नहीं हुए, सेम ही मतलब एक इन्होंने बनाया, सेम इन्होंने दूसरा बना दिया, लिहाजा ये हमारा मुख्तलिफ होगा। ये अपना हमारा डी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट दोस्तों ये एक सवाल है, थोड़ा सा आप लोगों ने एहतियात से समझना ताकि आप लोगों को सही तरह समझ आ जाए। थोड़ा सा मैं जूम करके बता देता हूँ। ये शक्ल है, ये शक्ल है, उसमें से उन्होंने एक सीधी लाइन लगा दी है। दूसरी शक्ल में उन्होंने ये किया है, इस तरह दायरा, दूसरा दायरा फिल किया उन्होंने, फिल करने के बाद एक डाट लगा दिए। तीसरी शक्ल में उन्होंने इसी दायरे मतलब है कि ये शक्ल है, यहाँ पे उन्होंने ये लाइन को टेढ़ा कर दिया है, अच्छा कर्व कर दिया, लाइन को टेढ़ा कर दिया। दूसरी शक्ल में देखें तो ये एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स के ऊपर उन्होंने डाट वाली लाइनें लगा दी हैं इस तरह। अच्छा इस दूसरी लाइन को देखें तो इसमें उन्होंने शक्ल यही बनाई है, लेकिन जो जो लाइनें हैं वो टेढ़ी कर दी हैं। तीसरी शक्ल में देखें तो दोस्तों बॉक्स वैसे ही है, लेकिन वो जो लाइनें हैं वो सीधी हैं। तो अब इसकी बात करें तो दोस्तों इसमें उन्होंने एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ी सी लाइनें टेढ़ी हैं, अगर आप लोगों को नज़र आ रही होंगी टेढ़ी हैं। दूसरी में उन्होंने लाइनें सीधी कर दी हैं। तो अब मतलब है कि इसमें जो जवाब आएगा वो बहुत ही सिंपल है कि इसमें तीसरा जवाब ये आएगा कि ये इस तरह की मतलब एक डाट वाली एक ट्राइंगल बन जाएगी। तो ये ए ऑप्शन हमारा राइट होगा, क्योंकि आप लोग दोस्तों पहले देख सकते इसकी बात करें, इसमें भी वो जो डाट वाली लाइनें हैं, इस लाइन की बात करें इसमें भी डाट वाली लाइनें हैं, लेकिन इसमें मुड़ी हुई लाइनें तो हैं, लेकिन सीधी लाइनें भी हैं, लेकिन डाट वाली लाइनें नहीं हैं। तो लिहाजा डाट वाली लाइनें वाला जो ट्राइंगल है ये हमारा जवाब है, राइट आंसर है। उम्मीद है कि इससे सवाल के आप लोगों को समझ आ रहा है कि इसमें से 9 शक्लें हैं और एक हम लोगों ने मिसिंग है, वो हम लोगों ने बतानी है यहाँ पे ABCD से। तो इसमें से एक ये है, ये तीनों मुख्तलिफ हैं, तो इसका पेयर ये पड़ा, तीसरा पेयर ये पड़ा, लिहाजा ये शक्लें पूरी होगी। अब बात करते हैं इसकी, इसका जो पेयर है ये पेयर पड़ा, इसका तीसरा पेयर इसका ये पड़ा। तो लिहाजा एक ये शक्ल और ये शक्ल दो हैं, तीसरी शक्ल इन्हीं में से हम लोगों को ढूंढनी होगी। एक ये शक्ल है, एक ये शक्ल है, तीसरी शक्ल हम लोगों ने ढूंढनी है। तो तीसरी शक्ल हम लोग कैसे ढूंढेंगे? लिहाजा हमारा ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता, बी होने के चांसेस हैं, सी भी नहीं हो सकता और डी होने के भी चांसेस हैं। मतलब है कि दो तो हम लोगों के जो MCQs किसी सूरत भी नहीं हो सकते, बी या डी हो सकता है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे? तो दोस्तों इसमें से एक चीज़ समझने वाली है, ये जो पहली शक्ल है इसकी जो डायरेक्शन देखें तो आप लोगों को क्लाक मैंने जो समझाया था उसमें क्लाक में एक मतलब है कि जहाँ पे ये इसकी जो कोना है वो एक की तरफ मतलब एक बजा हुआ है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन आ रही है। दूसरी शक्ल की दोस्तों बात करें तो इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी सॉरी नहीं, दूसरी ये है, दूसरी इसकी ये है। तो यहाँ पे एक मतलब है 1 बजे की तरफ इसके एक तरफ 1 बजे की तरफ उसका इशारा जा रहा है। दूसरी शक्ल में देखें तो यहाँ पे 5 मतलब है कि 5 की तरफ उसका डायरेक्शन है, कोना है। तो तीसरी शक्ल में डेफिनेटली 7 की तरफ उसका डायरेक्शन होगी। तो 7 की तरफ जो इसकी डायरेक्शन है वो ये है, मतलब है कि यहाँ पे आ रही है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ। नेक्स्ट दोस्तों सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये सवाल है, ये इनमें से भी चौथी शक्ल बतानी है कौन सी होगी। पहले दो सेम होंगी, तीसरी देख के चौथी बतानी है। तो वो कैसे बताएंगे दोस्तों? तो ये जो पहली शक्ल बनी हुई है इसका जो मुंह है, मुंह कह लें या डंडा कह लें, ये नीचे की तरफ है। तो दूसरी शक्ल में देखें तो दोस्तों ये चला गया है मतलब राइट साइड पे। तो दोस्तों ये भी हम क्लाक वाइज भी इसे समझ सकते हैं। वो ऐसे ये मतलब छोटा सा क्लाक बना के आप लोगों को डिटेल से ही समझा देता हूँ। ये हमारा क्लाक है। अच्छा पहली शक्ल को देखें तो इस शक्ल पे 6 बजे मतलब है कि 6 की तरफ इसका मुंह है। दूसरी शक्ल में देखें तो दोस्तों इसकी जो मुंह है वो 3 की तरफ आ गया। अच्छा तीसरी शक्ल को देखें तो इसका मुंह कब आ गया, किधर आ गया, 12 की तरफ आ गया। देखें तो चौथी शक्ल में लिहाजा इसका मुंह कब आएगा, किस तरफ आएगा, 9 की तरफ आ जाएगा। 9 की तरफ आएगा तो इसका मुंह 9 की तरफ लेफ्ट साइड पे आएगा। तो लेफ्ट साइड पे दोस्तों ये सी ऑप्शन राइट मतलब सी दूसरा 9 की तरफ आ गया, तो सी ये लेफ्ट साइड इसका मुंह आ गया। तो दूसरा तरीका इसको समझने का ये भी है दोस्तों
इसके जो ये जो शक्ल है, इस तरह की शक्ल बनी हुई है, आप लोग देख रहे हैं, इस तरह के डाट लगे हुए हैं। अब मतलब है कि ऊपर जो ये लाइनें लगी हुई हैं, ये 12 की तरफ है। शुक्ला की अगर बात करें तो ये 12 की तरफ है। आगे ये पता है क्या हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा है और ये 9 पे आ गया। नेक्स्ट ये 6 पे आ गया। आगे ये नेक्स्ट शक्ल में कहाँ जाएगा, नेक्स्ट शक्ल में जाएगा यहाँ, पहली शक्ल पे 12 पे है, दूसरी 9 पे, तीसरी 6 पे, नेक्स्ट चले जाएगा 3 पे जाएगा। तो 3 पे ये जाएगा तो ये राइट साइड पे हो जाएगा। तो लिहाजा मतलब है कि सी ऑप्शन ही ठीक है। ये 3 पे जाएगा तो इस तरह की शक्ल बन जाएगी, मुंह इसका लेफ्ट साइड आ जाएगा। उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को भी समझ आ गई होगी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल जो है वो में मतलब है कि पहली शक्ल को दूसरी शक्ल से और तीसरी शक्ल को देख के चौथी शक्ल बताना इनमें से कौन सी है। तो इसको समझने की दोस्तों कोशिश करते हैं। जो पहली ये शक्ल है, इसी शक्ल को मतलब एक उल्टा सिमत में अगर घुमाया जाए तो ये शक्ल बन जाती है। थोड़ा सा आप इसमें गौर करें तो इसको उल्टा करेंगे तो ये शक्ल, पहली शक्ल दूसरी शक्ल बन जाएगी। तो तीसरी शक्ल को सेम उल्टा करेंगे तो ये चौथा जो हमारी जवाब वाली शक्ल आ जाएगी। इसको उल्टा करेंगे तो ये शक्ल कौन सी बनेगी, ये डी ऑप्शन वाली शक्ल बन जाएगी। ये सी वाली शक्ल नहीं बनेगी, इसमें उन्होंने डार्ट लाइनें ज़्यादा लगाई हुई हैं। और बाकी बी और ए वाली शक्ल तो किसी सूरत भी नहीं बन सकती, इसमें कम लाइनें हैं। तो लिहाजा डी हमारा जवाब आ जाएगा। लेकिन पहले शक्ल को घुमाया, दूसरी शक्ल बन गई, मुखालफ सिमत में घुमाया, तो इस शक्ल को मुखालफ सिमत में घुमाएंगे तो इसका जवाब ये डी आ जाएगा। नेक्स्ट दो सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें से नेक्स्ट बताना है, यहाँ से दूसरा, पहले से दूसरा बना, तीसरे से चौथा हमारा जवाब आएगा। वो कैसे आएगा वो देखते हैं। तो दोस्तों पहला जो है उसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल के लेफ्ट साइड पे एक डाट है। दूसरी शक्ल में उन्होंने क्या किया है, दूसरी शक्ल में उसी डाट को दरमियान में इस तरह कोनों में लगा दिया है। तो तीसरी शक्ल की बात करें तो तीसरी शक्ल में भी सेम ये इस तरह की तीसरी शक्ल बनी हुई है और इस साइड पे डाट है, मतलब एक लेफ्ट साइड के बॉटम में डाट है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट शक्ल में ऐसा होगा कि ये डाट बीच में साइडों में चला जाएगा, इस तरह फिल हो जाएगा, मतलब है कि तो ये डी ऑप्शन हमारा राइट है। ये बिल्कुल सेम मतलब है कि उस तरह आ रहा है। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल भी थोड़ा सा लेंथी है, इसको भी आप लोगों ने एहतियात से गौर से समझना है ताकि आप लोगों को सही तरह समझ आ जाए। तो इसमें से भी पहली शक्ल का लिंक दूसरी के साथ है, तीसरी का चौथी के साथ होगा। चौथी शक्ल हम तीसरी शक्ल को देख के बताएंगे कैसी बनेगी। तो पहली शक्ल को दोस्तों समझने के लिए ये भी क्लाक वाइज ही समझ सकते हैं, ऐसे मतलब है कि आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो ये सिंपल सा क्लाक बनाते हैं। यहाँ पे 12, 6, 3, 9 लिख दिया। अच्छा, आप पहली शक्ल को देखें, इसका जो कॉर्नर है ये आप यहाँ पे मतलब है कि 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सारे लिख दिया। अब आप लोगों को सही समझ आएगी। तो दोस्तों जो पहली शक्ल है, इसका जो ये डब्बा बना हुआ है ये 5 की सुई पर है। आप लोगों को बिल्कुल नज़र आएगा 5 की सुई पर है। तो नेक्स्ट जो शक्ल में है उसको बताना है कि ये क्या होगा। तो सबसे पहली शक्ल को ऐसा किया उन्होंने कि 5 पर है लेकिन उसको उन्होंने उल्टा घुमा दिया, मतलब फुल ऑपोसाइट उल्टा घुमा के यहाँ पे 11 पे एक इसका आ गया है, मतलब 11 पे आ गया है। फिर थोड़ा सा उन्होंने इधर किया है, क्लॉकवाइज किया है, 12 पे उन्होंने खड़ा कर दिया है। दूसरी शक्ल में उन्होंने 12 पे आके खड़ा कर दिया है। तो तीसरी शक्ल को देखें, मेरे ख्याल में शायद आप लोगों को समझ नहीं आएगी, दोबारा थोड़ा सा बताता हूँ दोस्तों। इन्होंने ये किया है, ये जो इस तरह का डब्बा बना हुआ है, ये डब्बा बना हुआ है और यहाँ पे मतलब है कि ये ये डब्बा है, इसको उन्होंने मुखालफ सिमत किया है, 11 पे चला गया। थोड़ा सा उन्होंने किया है, 1 घंटा ही समझ लो कि उन्होंने क्लॉकवाइज किया है, तो ये 12 पे चला गया है। अच्छा, पहली शक्ल को देखकर दूसरी शक्ल को देखें तो ये 12 पे चला गया। अब तीसरी शक्ल को देख के चौथे का जवाब निकालना, तो वो कैसे निकालेंगे दोस्तों, वो सेम ऐसा होगा। ये मतलब है कि ये शक्ल है, तो इसका जो डब्बा है ये हम मुखालफ सिमत में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो थोड़ा सा 1 घंटा डेढ़ मतलब है कि राइट साइड पे मतलब है कि इसे करेंगे क्लॉकवाइज करेंगे तो 1 पे आ जाएगा। तो लिहाजा हमारे जो शक्ल नेक्स्ट शक्ल बनेगी वो इस तरह की शक्ल बनेगी। आप लोगों को ऊपर बता देता हूँ ताकि आप लोग नीचे ईजिली ढूंढ सकें। तो यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे इसका दायरा आ जाएगा। थोड़ा सा राइट टर्न ऑन करेंगे, राइट साइड पे एक के सुई के करीब ये आ जाएगा। तो लिहाजा ये मतलब है कि इनमें से ये तो हो नहीं सकता, दूसरा के चांस हैं, तीसरे के चांस नहीं है, चौथा भी बिल्कुल गलत है। लिहाजा ये बी ऑप्शन हमारा राइट है, ये बिल्कुल इसी तरह आ रहा है। फिर आप लोग थोड़ा सा समझ लो कि दोस्तों ये पहली शक्ल में है 5 पे, इसको मुखालफ किया, उल्टा किया तो ये चला गया 11 पे, थोड़ा सा राइट साइड पे किया तो ये 12 पे हो गया। तो ये पहली शक्ल का जो दूसरा ये 12 पे आ गया। तीसरी शक्ल का इसको मुखालफ सिमत में घुमाएंगे तो ये 12 पे चला जाएगा। थोड़ा सा क्लॉकवाइज राइट साइड पे करेंगे तो 1 पे चला जाएगा। तो लिहाजा हमारा जो बी ऑप्शन है ये राइट है। उम्मीद है कि इस सवाल की भी आप लोगों को समझ।
पहले पे रेड है, आगे जाके ग्रीन हो गया। दूसरी शक्ल में देखें तो रेड वही जगह पे खड़ा है, लेकिन जो ग्रीन है वो इस कोने को छोड़ के उसकी बिल्कुल सामने, ऑपोजिट नहीं, सामने, उसके सामने ग्रीन आ गया है। तो तीसरी शक्ल की बात करें तो दोस्तों तीसरी शक्ल में ये हुआ है कि जो मतलब रेड डॉट है वो लेफ्ट साइड टॉप पे आ गया, राइट साइड टॉप पे आ गया, राइट साइड टॉप पे आ गया, और जो उसका जो ग्रीन है वो उसकी सामने नीचे आ गया है। तो चौथी शक्ल में देखें तो रेड वाला वही है, लेकिन जो ग्रीन है वो उसके सामने कोने में आ गया। तो पांचवी शक्ल इसकी क्या बनेगी? तो पांचवी शक्ल ये बनेगी, जो रेड वाला है, आप लोगों को शक्ल बना के, जो रेड वाला है ये नीचे आ जाएगा और जो सब्ज़ है वो उसके सामने आ जाएगा। तो लिहाजा रेड ये नीचे आ गया, उसके सामने ये ग्रीन आ गया, यही हमारा राइट आंसर है। आज आप लोगों को थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो रेड है अगली शक्ल में भी रेड उसी जगह पे सेम है, लेकिन जो ग्रीन है वो उसके सामने आ गया है। तीसरी शक्ल में देखें तो रेड आगे चला गया है, उसके नीचे जो ग्रीन है डॉट वो आ गया है। अगली शक्ल की बात करें तो रेड वही है, लेकिन जो ग्रीन है वो उसके सामने सामने नुक्कड़ पे आ गया है, मतलब सामने कोने पे आ गया है। तो अगली शक्ल में क्या होगा कि रेड नीचे आ जाएगा, रेड आ जाएगा नीचे, यहाँ पे आ गया, और इसके सामने ही दूसरा वो ग्रीन आ जाएगा। ग्रीन उसके सामने नहीं जाएगा, उसके साथ ही आएगा। तो दोस्तों ये हमारा जो ये ऑप्शन है ये ठीक है। नेक्स्ट दोस्त सवाल की बात करें तो दोस्तों ये भी बिल्कुल क्लॉक की तरह ही है। ये मतलब इसकी सुई है 12 पे, यहाँ पे 3 पे आ गई, यहाँ पे 6 पे आ गई, और यहाँ पे 9 पे आ जाएगी। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों सवाल की बात करें तो इसमें भी समझने के लिए एक बॉक्स बनाते हैं। एक बॉक्स बन गया, सेम ही बनाते हैं बॉक्स। अच्छा, एक बॉक्स बन गया। अब देखते हैं कि दोस्तों ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये हिस्सा फिल है, मतलब है कि एक्स बॉक्स की जो हमने अभी बनाया ये हिस्सा फिल है। तो नेक्स्ट शक्ल में उन्होंने क्या किया है कि ये हिस्सा फिल है, मतलब है कि खाना छोड़ के आगे अगला जो फिल कर दिया है, ऐसा ही किया उन्होंने। तीसरी शक्ल में देखें, तीसरी में देखें तो उन्होंने एक को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, आगे उन्होंने ये फिल कर दिया है। चौथी शक्ल में देखें तो उन्होंने एक छोड़ दिया, इसको फिल कर दिया है। तो नेक्स्ट शक्ल हमारी जो क्या बनेगी, तो हमारी जो दोस्तों नेक्स्ट शक्ल बनेगी वो एक ये वाला छोड़ देंगे, अगला वो फिल कर देंगे। लिहाजा जो सेम पहला जो डब्बा है वही हमारा आंसर होगा। तो जो पहला डब्बा कहाँ पे आ रहा है, ये सी ऑप्शन दोस्तों राइट है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस बात की समझ आ गई। दोस्तों ये क्लॉक वाइज भी समझ सकते हैं कि ये इसकी जो डायरेक्शन है, पहले डब्बे की ये डायरेक्शन है 8-9 पे, नेक्स्ट ये चला गया है 11-12 पे, नेक्स्ट ये चला गया है 2-3 पे, इस पे चला गया है दोस्तों 5-6 पे, और नेक्स्ट ये जाएगा 8-9 पे। तो ये इसका जो ऑप्शन है दूसरा सी ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट दोस्त चलते हैं, इनमें से बताना है कि इसमें मुख्तलिफ कौन सा है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों। पहला जो ए है इसमें मतलब एक उन्होंने लाइनें लगाई हुई हैं, ट्रायंगल बने हुए हैं, इसमें भी लाइनें लगी हुई, ट्रायंगल है। इसकी बात करिए फिल किया हुआ है, लेकिन इसमें लाइनें आपको लाइन नज़र आ रही होगी। तो ए की बात करें तो इसमें भी दोस्तों लाइनें और ट्रायंगल वगैरह बना हुआ है, लेकिन डी ऑप्शन में उन्होंने कोई लाइनें वगैरह नहीं है, बाकी शक्ल को फिल किया हुआ है। लिहाजा हमारा डी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन होगा। सी की बात करें दोस्तों इसमें भी लाइन है, नज़र भी आ रही है, लेकिन डी ऑप्शन में कोई लाइन नहीं है, ये बाकी से मुख्तलिफ है। नेक्स्ट दोस्तों सवाल की बात करें दोस्तों, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें यह है कि पहला जो डब्बा बना हुआ है इसमें उन्होंने पहला डब्बा 1 2 3 4 लिखा हुआ है। तो इसके हिसाब से हम लोगों ने दूसरे डब्बे को देखना है, तो तीसरे डब्बे को देख के चौथा डब्बे का हम लोगों ने जवाब निकालना है कि क्या जवाब आएगा। मतलब मिसाल के पहले के डब्बे का लिंक दूसरे के साथ है, और तीसरे डब्बे को देख के चौथे का जवाब निकालना है नीचे वाले सवालों में से। तो ये दोस्तों ऐसा होगा, पहले डब्बे में 1 2 3 4, ठीक है। आगे उन्होंने ये किया है कि 3 से मतलब पहले 2 छोड़ दिए, पहले 2 से 1 2, पहले 2 से छोड़ के 3 से स्टार्ट किया है, और आगे उन्होंने ये किया है कि 4 के बजाय मतलब एक इंसान उन्होंने मिस कर दिया है, 3 आगे उन्होंने 4 के बजाय 5 लिख दिया है, 6 7 मतलब एक हिस्सा पहले पहले 2 हिस्सों के बाद उन्होंने स्टार्ट किया है तीसरे हिस्से से, और चौथा हिस्सा उन्होंने मिस करके 5 मतलब एक हिस्सा मिस किया है, उसकी जगह 5 मतलब अगले हिस्से को उन्होंने मतलब दावा दे के साथ ऐड कर लिया है। आगे सेम ही चल रही है, मतलब है कि ये जो तीसरे को देखें इसमें 2 3 यहाँ पे भी 2 हिस्से के बाद तीसरे से दूसरा ये भी तीसरे से स्टार्ट हुआ था, पहले 2 हिस्से छोड़ के तीसरे से स्टार्ट हुआ था, यहाँ भी ऐसा ही होगा। तीसरी शक्ल पहले 2 को छोड़ के तीसरे से स्टार्ट होगा, तीसरा कौन है 4 है। 4 के बाद मतलब क्या आएगा, 5 को छोड़ देना है, 6 आ जाएगा, 6 के बाद 7 फिर 8। तो ये हमारा ऑप्शन कहाँ है, 4 6 7 8, लिहाजा डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। उम्मीद है कि आप लोगों को एक सवाल की समझ आ गई होगी दोस्तों। पहली में शक्ल में उन्होंने ये किया है पूरा ही लिखा है, दूसरी शक्ल में ये किया है कि पहले 2 को छोड़ के तीसरे हिस्से से स्टार्ट किया है, और आगे साथ ही एक हिस्सा छोड़ के बाकी हिस्से बिल्कुल लिख दिए हैं। ऐसे इस शक्ल को देखेंगे, इसमें हम उन्होंने पहले 2 को छोड़ के तीसरी से स्टार्ट करेंगे, मतलब 4 ये जो बॉक्स है
तीसरी को पहले 2 को ये छोड़ दिया है, तीसरी से स्टार्ट किया। तीसरी में क्या आंसर है? 4 है। 4 के आगे हमारा हिस्सा आप लोगों ने छोड़ देना है, क्योंकि इसमें भी छोड़ा था। 4 के आगे 6 आएगा, फिर 7, फिर 8, लिहाजा डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट दोस्तों सवाल की बात करें तो इसमें भी बताना है कि यहाँ पे कौन सा जवाब आएगा। तो बहुत ही ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है दोस्तों। पहले बॉक्स की बात करें तो इसमें नीचे की तरफ उन्होंने इस तरह की एक शक्ल बनाई हुई है और आगे तीर लगाया हुआ है। दूसरी शक्ल की बात करें तो इसी तीर को उन्होंने उसी मतलब डायरेक्शन में आगे अगले नुक्कर में चला गया, उसी डायरेक्शन में चला गया। तो तीसरी शक्ल की, इस शक्ल की बात करें तो इसमें मतलब एक टॉप पे है और नीचे की तरफ मतलब एक इसकी तरफ उसका मुंह है। तो चौथी शक्ल में क्या होगा? यहाँ पे सामने चला गया तो यहाँ पे भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह इसका डायरेक्शन इस तरह इसकी होगी। तो ये अब हमारा ऑप्शन कहाँ पे है? तो दोस्तों ये हमारा जो ऑप्शन है ये ठीक है, तीसरा नंबर ये ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें भी ऐसा आ रहा है, लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इसका जो तीर है ये मतलब है कि उल्टा उन्होंने बदला दिया है, लेकिन हम सेम डायरेक्शन में देखें ना कि यहाँ से जो चला है आगे वो सेम डायरेक्शन में आया, यहाँ से चलेगा तो सेम डायरेक्शन में ही आगे आएगा। तो ये हमारा इसका जवाब राइट आंसर है। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल की बात करें तो ये भी बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। ये एक बॉक्स बना के आप लोगों को समझा देता हूँ। वीडियो तो काफ़ी लंबी हो रही होगी दोस्तों, लेकिन क्या करें, डिटेल से इसी तरह ही समझाया जा सकता है। तो देखें ये तीर जो पहली शक्ल में है यहाँ पे है, दूसरी शक्ल में कहाँ पे चला गया? यहाँ पे आ गया। तीसरी शक्ल में देखें तो ये तीर यहाँ पे आ गया। चौथी शक्ल में देखें तो ये तीर यहाँ पे चला गया। तो पांचवी शक्ल में देखेंगे तो तीर क्या आएगा? उसी सिमत आ जाएगा जिस सिमत से शुरू हुआ था। तो लिहाजा पहली जो शक्ल का तीर है वो हम लोगों नीचे जवाब में ढूंढेंगे। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 ही खाने और चारों ही फिल हो गए हैं। तो पाँचवीं सेम वही डायरेक्शन आएगी जो जहाँ से स्टार्ट किया था। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, इसका सवाल इस तरह का एक सवाल पहले भी हम हल कर चुके हैं। ये एक डब्बा है, इसमें से पहले जो यहाँ से तीर स्टार्ट हो रहा है और अगली शक्ल में आगे चला गया, यहाँ से उठ के आगे यहाँ पे आ गया है। मतलब है कि जो अगली शक्ल में तीर ऐसे हो गया इस शक्ल में। तीसरी शक्ल का बताना है, चौथी उन्होंने बताई हुई है। चौथी उन्होंने क्या बताई हुई है कि जो पहली शक्ल यहाँ से चला दूसरी शक्ल में आगे पहुँच गया। तो यहाँ से दोस्तों ये उन्होंने आगे पहुँचाया हुआ है, तो पीछे से हम लोगों ने स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट मतलब है कि ये जो शक्ल है यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करना है, जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा आंसर होगा। तो इसमें से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, लिहाजा ये डी ऑप्शन राइट है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमारा सही आंसर आएगा, डी इज़ राइट। आज की वीडियो अगर दोस्तों किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो लाजमी मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।